नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। रात का अंधेरा, ऊपर से देर रात को जॉब से लौटकर आना बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूं। मुझे काम से रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। अभी मुझे उस जगह काम किए कुछ 2 ही हफ्ते हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि एक दिन में जब अपने काम से लौटकर आ रहा था, तब मेरे साथ एक ऐसा मंजर पेश हुआ जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मैं कोटा शहर के एक इलाके अनंतपुरा में रहता हूं। मैं वहां एक किराए के मकान में रह रहा था। मेरा मकान रोड किनारे से कुछ 5 मीटर अंदर जाने पर आता था। जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने सुना कि कुछ दूरी पर 4-5 कुत्ते जोरों से भौंक रहे हैं। कुत्तों का इतनी जोर से रोना भौंकना कोई आम बात नहीं होती है। अक्सर कुत्ते भूखे होते हैं तो वे एक अलग प्रकार से भौंकते हैं, पर उस दिन कुत्ते किसी चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सभी कुत्तों ने मेरी आहट पाकर मेरी ओर देखा और मुझे देखकर वे तेजी से भाग गए, जैसे कि उनके भागने में भी एक इशारा था कि तू भी भाग जा हमारे साथ, वरना बड़े ही बेवकूफ कुत्ते हैं। हा 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 हा, मैंने मन में कहा। पता नहीं किस चीज से डर गए। सब कुत्ते भाग गए और चारों तरफ अब सन्नाटा पसर गया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक पैर बड़ी ही तेजी से हिल रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा सभी पैर बिल्कुल शांत खड़े थे, सिवाय उस पैर के। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। उस समय मेरी हालत बुरी हो रही थी। यह सब बकवास है। जरूर इस पैर पर कोई बंदर होगा जिसके कारण से यह पैर हिल रहा है। मैं ऐसा मन में सोचने लगा और अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में ही लग रहा था। आज ना जाने क्यों यह रास्ता इतना लंबा हो गया है। बाकी के दिन तो बड़ी ही जल्दी मैं अपने कमरे तक पहुंच जाता हूं, पर जब डर लग रहा हो और साथ में ऐसी परिस्थिति हो तो आदमी के कदम खुद ब खुद धीरे चलने लगते हैं। पूरे रोड पर सन्नाटा था और रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म के जैसा लग रहा था। जिन फिल्में में आपको ऐसे रोड या तो किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं या किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर। जिस रास्ते से मैं जाता था वो अंधकार भरा था। वहां कोई स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। आज बड़ा गुस्सा आ रहा था सरकार पर कि अगर ये इस सुनसान डरावने रास्ते पर लाइट्स लगवा देती तो इनका क्या चला जाता। खैर, है तो ये सरकार ही। छोड़ो, कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते चलते मैं उस पैर तक आ गया जो बड़ी ही तेजी से हिल रहा था। वो पैर अभी भी हिल ही रहा था। मैं उस पैर के पास से जल्द निकलना चाहता था, पर उस पैर के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वह पैर एकदम से शांत हो गया। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि जो पैर अभी तक इतनी तेजी से हिल रहा था वो अब शांत हो गया। काफी अजीब है, मैंने सोचा, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लगना बंद हो गया था और मैं चुपचाप उस जगह खड़ा होकर आसपास देखने लगा कि क्या चल रहा है। आखिर माजरा क्या है। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाकर उसका कश लेने लगा। मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी आदत थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया जो मैं उस पैर के आसपास ही चक्कर काटने लगा। मेरी वो सिगरेट खत्म हो गई। मैंने जेब में हाथ डाला और दूसरी सिगरेट जलाई। अब मेरे पास केवल एक आखिरी ही सिगरेट थी जो बची थी। अब मैं सिगरेट का कश लेते हुए उस पैर के ऊपर देखने लगा कि कौन है यह जो रात में इतना शोर मचा रहा था। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर रुक गया था। मुझे तो अपने घर की ओर भाग जाना चाहिए था। मैं सिगरेट पीते हुए उस पैर के सामने एक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा था, जिस पर जाकर मैं बैठ गया। मैंने देखा कि उस पैर पर से एक आदमी उतरकर नीचे आया और ठीक मेरे पास में आकर उस चबूतरे पर बैठ गया। वो मेरी ओर ही देख रहा था। उसने मुझसे कहा, ऐ नशेरी, मुझे भी सिगरेट पीनी है।
मुझे सिगरेट दे। क्या कहा बे तूने नशेरी? साले अब तो मैं तुझे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देने वाला। मैंने उससे कहा। वो मुझसे बोला कि तू कितना बड़ा नशेरी है जो इतनी रात को भी नशा कर रहा है, जबकि लोगों के इतनी रात में पसीने छूट जाते हैं। अगर तूने मुझे यह सिगरेट नहीं दी तो तुझे मैं सिगरेट पीने लायक नहीं छोड़ दूंगा, उस आदमी ने कहा। और उसने मेरे हाथ से वो सिगरेट छीन ली और साले ने एक ही कश में पूरी की पूरी सिगरेट पी ली और सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फूंक दिया। पता नहीं क्यों मैं उससे बहस करने लगा। लगता है जैसे मुझे वो सिगरेट चरच गई थी। साले तूने मेरी सिगरेट पीना, अब तो तू गया और मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो आदमी तो जैसे कोई पहाड़ हो, वह बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा था। उसने एक झटके में मुझे दूर धक्का देकर फेंक दिया। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई लगता है। साले अब तो तू नहीं बचेगा। और मैं उठा और उससे कुश्ती करने लगा, पर जब भी मैं उसके पास जाता वो मुझे फिर से उठा के दूर फेंक देता। ऐसा कुछ 5 मिनट तक चला और वो बोला, मूर्ख भाग जा यहां से वरना मारा जाएगा। मैंने कहा, आज तो तुझे सबक सिखा के ही जाऊंगा, मेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। उसने कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बढ़ते बढ़ते वो उस पैर जितना बड़ा हो गया। अब मेरा नशा उतरा। जिससे मैं अब तक लड़ रहा था वो तो कोई दैत्य। भागो यहां से, मैंने मन में कहा, और मैं वहां से भागने लगा। भागता कहां है डरपोक, आज तुझे सबक सीखना पड़ेगा। और वो दैत्य मेरे पीछे पीछे आने लगा और थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा, हा हा हा, अब मैं तुझे खाऊंगा। बहुत चर्बी चरी है ना तुझे, अब तेरी अक्ल ठिकाने लाता हूं। उस समय तक मेरा सारा नशा उतर चुका था। अब मैं बस उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था कि तभी मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा, इसके लिए अब बहुत देर हो गई है, अब तो तुझे मरना ही होगा। हाँ हाँ, मैंने कहा। उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सिगरेट दूंगा। उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया, और वो भी अब लगभग मेरे ही जितना हो चुका था। मेरा मतलब कि मेरे जितना बड़ा। उसने कहा, सिगरेट दे। मैंने उस सिगरेट को उसको दिया और उसने कहा, इसे जला। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा। वो अब आराम से सिगरेट पी रहा था। मैंने मन में सोचा कि कितना बड़ा चूतिया है, केवल एक सिगरेट में ही मान गया। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे दैत्य हो जो केवल एक सिगरेट में ही मान गए, असली नशेरी तो तुम हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस सिगरेट के बदले में उपहार स्वरूप सोने से भरा एक मटका दूंगा, चलो मेरे साथ। और वो मुझे एक गड्ढे के पास ले गया। उसने कहा, वो रहा सोने से भरा मटका, वो देख। और जैसे ही मैं उसे देखने के लिए झुका, उसने जोर से लात मारकर मुझे उस गड्ढे में फेंक दिया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।